तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों की आज 95 सीटों पर मतदान जारी है। तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, यूपी की 8, असम, बिहार और ओडिशा की 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3, जम्मू कश्मीर की 2, मणिपुर और पुडुचेरी की 1-1 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी में सुबह 11 बजे तक 24.31% मतदान, पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे तक 33.45% औसत मतदान रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा 36.22% मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक बिहार में 20%, उड़ीसा में 18% मतदान हुआ है। तमिलनाडु में सुबह 11 बजे तक 31% औसत मतदान रहा है। असम में सुबह 11 बजे तक 26.39% मतदान हुआ है। आज ही यूपी के सुल्तानपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने पर्चा दाखिल किया। आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का रोड शो होगा, जिसके बाद वो नामांकन करेंगे। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार अभियान को एक और झटका लगा है। चौकीदार चोर है विज्ञापन और वीडियो पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी इस विज्ञापन को लेकर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया। कांग्रेस के विज्ञापन चौकीदार चोर है के प्रसारण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। ये जो विज्ञापन और वीडियो जो जारी किया जा रहा था विज्ञापन चौकीदार चोर है को लेकर, उस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। बीजेपी ने दरअसल चुनाव आयोग में इस विज्ञापन को लेकर शिकायत की थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कांग्रेस के विज्ञापन चौकीदार चोर है के प्रसारण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। और वहीं जम्मू कश्मीर में जिन 2 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उनमें से उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उधमपुर में पोलिंग बूथ के बाहर लोगों में आप देख रहे हैं जश्न का माहौल। लोग लोकतंत्र के पर्व का जश्न मना रहे हैं। आतंक के खिलाफ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा की कल ही शादी हुई थी और आज सुबह ये दूल्हा और दुल्हन उन्होंने लोगों को मतदान का संदेश दिया। तो बहुत ही रोचक और दिलचस्प ये तस्वीर आपके सामने। मनीष और शादी के मंडप के बाद सुबह शादी में जहां आप 2-3 दिन लगा सकते हो, वहां वोट डालने के लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो। तो कितना जरूरी है वोट करना? वोट करना बहुत जरूरी है। शादी में आप 1 घंटा लेट हो जाओ कोई बात नहीं, जिन्हें खानी है वो खा के ही जाएंगे, बट वोट करना जरूरी है, अच्छी चीज है। तो क्या कहेंगे लोगों से? वोट डालना हमारा राइट, और मैं सबसे कहूंगी कि सब अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि हमारा वोट है, हमें जरूर डालना चाहिए। इंडिया की डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। जी हाँ, जो आपका वोट है वो सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आपको बता दें, यूपी के मथुरा सीट पर भी भारी मतदान इस वक्त हो रहा है। मथुरा में सुबह 11 बजे तक करीब 24% मतदान हो चुका है। मथुरा से बीजेपी से हेमा मालिनी इस बार दोबारा उम्मीदवार हैं। हेमा मालिनी ने जी न्यूज से बातचीत में एक बार फिर से जीत का दावा किया। हमने बहुत यहाँ विकास किया है, उस नाम पे हमने वोट मांगा है। अभी जनता भी मेरे बारे में मालूम है उनको, और जनता हमेशा खुश है मेरे से, उनके आशीर्वाद है। वैसे सोशल मीडिया पर उनका जो चुनाव प्रचार रहा उसकी भी काफी चर्चा हुई। कभी वो खेतों में फसल काटती हुई नजर आई और कभी वो ट्रैक्टर पर नजर आई, उसकी काफी चर्चा हुई सोशल मीडिया पर। और अमरोहा में आपको बता दें, बीजेपी सांसद और उम्मीदवार का आरोप है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। बीजेपी उम्मीदवार के बयान पर बीएसपी के उम्मीदवार दानिश अली का पलटवार। उनका कहना है कि बीजेपी सॉफ्ट हो गई है, इसलिए बुर्का और मंदिर मस्जिद की आड़ ले रही है। बीजेपी के पास कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद, बुर्का के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। और उनकी ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि जो गठबंधन है वो अमरोहा की सीट जीतने जा रहा है। तो कंवर सिंह तंवर जेंट्स जो हैं
डुप्लीकेट लेडीज बन के बुरखा पहन के ऐसे वोट डाल रहे हैं। मैं अभी वहाँ गया हूँ नौगांव में, तो अमरोहा में ये हो रहा है। अमरोहा में ये नौगांव। हाँ, तो अभी मैंने बोला है डीएम को, मतलब जिनकी वोटें नहीं है यहाँ पर, वो जो लेडीज यहाँ नहीं है उसके लिए जो दूसरा जेंट्स बुरका पहन लेता है और वोट डाल जाता है। अभी उसको पकड़ा है वहाँ पर नौगांव में। तो ये फोर्स की कमी है। आपने शिकायत की है सर? मैंने कर दी इसके। बीजेपी के पास कुछ बचा तो है नहीं, तो इसलिए उनको तो पूरे कैंपेन में यही है, बुरखा हो, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ है नहीं। अच्छा, क्योंकि घूम रहे आप तमाम जगहों से, कहीं और से तो कोई किसी तरह की कोई खबर नहीं है। नहीं, ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, जनता ने डिसाइड कर लिया वोट करने। मथुरा में थोड़ी देर पहले आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने परिवार के साथ वोट डाला। जयंत चौधरी इस बार बागपत से उम्मीदवार हैं। मथुरा में वोट डालने के बाद जयंत चौधरी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने मतदान किया है। जयंत चौधरी, क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं? बीजेपी कह रही है 74+, और खास तौर पर आपके जाट वोट बैंक पर उसकी निगाहें हैं। नहीं, देखिए, वो अपना दावा कर रहे हैं, उनके दावे से कुछ मतलब नहीं होता। उन्होंने तो कैराना के बाई इलेक्शन में भी, गोरखपुर के बाई इलेक्शन में भी ये दावे किए थे, लेकिन हमने जो गठबंधन बनाया है जमीन पे काम करने वाला है। हम किसान के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और इसलिए जो रुझान मुझे लग रहा है कि गठबंधन के पक्ष में रहेंगे। जयंत जी, क्या मुद्दे रहे इस चुनाव में? क्योंकि बागपत में आपने भी चुनाव लड़ा, आपके पिताजी मुजफ्फरनगर से लड़े, मथुरा जो कि आप यहाँ से सांसद रहे थे, हालांकि 2014 में आप हार गए थे। इस बार क्या समीकरण आपको लगते हैं? किस आधार पर आप जीत का दावा कर रहे हैं और कैसी स्थिति है? देखिए, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिस तरफ पहले 8 सीटों पे चुनाव हो चुका है, वहाँ गन्ने की फसल बहुत बड़ी फसल है, कैश क्रॉप है। वहाँ उद्योग चौधरी अजीत सिंह जी ने लगवाए थे ये सोच करके कि किसानों को राहत मिलेगी। सच्चाई है कि 15,000 करोड़ का बकाया हो गया। हमने गन्ना 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 चिल्लाते हुए सरकार को घेरा, योगी जी को घेरा, उनसे सवाल पूछे, वो दावे करते रहे कि पेमेंट हो गया, हो जाएगा। 14 दिन की बात की थी, नहीं किया। तो किसानों में बहुत बड़ा रोष है, और 2,000 रुपए बांटने की बात, 6,000 बांटने की बात, आय दुगनी करने की बात, फसल बीमा योजना, ये सारी चीजें जो है झूठी साबित हुई हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि गठबंधन मजबूत है। सपा बसपा गठबंधन को आप कितनी सीटें दे रहे हैं जैन जी? जैन जी, कितनी सीटें आप आकलन कर? सीट मैं नहीं दे रहा, सीट पब्लिक देगी। मैं तो वोटर हूं आज। जयंत चौधरी जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि सपा बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में आगे है। विशाल पांडे, जी मीडिया, मथुरा। हालांकि पिछले बार चुनाव हार गए थे जयंत चौधरी, और इस बार बागपत से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट देने के फैसले को बीजेपी का मजहबी कार्ड बताया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जिस प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है, उनकी सेहत जेल में खराब थी, लेकिन अब वो चुनाव लड़ रही। डेवलपमेंट की बात की जिसको कोई अब हजम नहीं कर रहा। अब क्योंकि बीजेपी के पास जब और कुछ रहता नहीं है तो वो मजहब का कार्ड निकाल के मजहब का कार्ड खेलते हैं। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं, और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है? तो अभी तक आपको बता दें, किशनगंज बिहार में 26% मतदान हो चुका है। लगातार हर सीट को लेकर ये जो जानकारी मिल रही है, किस तरह से मतदान की रफ्तार बढ़ रही है। इस वक्त 5.5 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं मतदान को शुरू हुए, और कटिहार बिहार से हमें रिपोर्ट मिल रही है कि 25% मतदान वहां पर हो चुका है। और कौन कौन से वो बड़े उम्मीदवार हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और उनकी सीट का हाल लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान की हर तस्वीर, हर खबर, हर जानकारी सबसे पहले आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। भागलपुर बिहार में 23% मतदान अभी तक हो चुका है, और वोटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान कि देश में जो हो रहा है उससे डर लगता है, अब जनता ही फैसला करेगी, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की ओर से यह बयान जारी किया गया है कि देश में जो हो रहा है उससे डर लगता है। अभी हमने आपको सुनाया कि उमर अब्दुल्ला मजहबी कार्ड की बात कर रहे थे कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा गया है, बीजेपी मजहबी कार्ड खेल रही है। और फारूक अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं कि देश में जो हो रहा है उससे डर लगता है। जिस तरह के उनके बयान होते हैं विवादास्पद, उससे भी देश की जनता को डर लगता है। ये भूल जाते हैं फारूक अब्दुल्ला ये बयान देते हुए, जब वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग से प्रधानमंत्री होना चाहिए, देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। अब अवाम तक है, अवाम क्या फैसला करती है वो मई में पता लग जाएगा।
हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि लोगों को बताएं कि हमारा मकसद क्या है, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। ओनली डिफरेंस दिस टाइम इज दैट people are far more aware of the situation that exists in our nation and are really afraid of what is happening. तो विवादास्पद बयान देना जारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की ओर से। और आपको बता दें, मतदान के बीच कई ऐसी तस्वीरें भी दिखी जो मतदान की अहमियत को दिखाती हैं। जम्मू कश्मीर में हमने आपको दिखाया कि शादी के तुरंत बाद जो दूल्हा दुल्हन है वो वोट डालने के लिए पहुंचे। सोलापुर में एक महिला अस्पताल के बाद सीधे वोट देने के लिए पहुंची। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में 68 साल के दिव्यांग भी वोट देने पहुंचे। यूपी की नगीना लोकसभा सीट के आदर्श पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का बारातियों की तरह से स्वागत किया जा रहा है। बैंड बाजे की धुन पर मतदाता मतदान कर रहे हैं। बहुत ही रोचक और दिलचस्प तस्वीरें कि लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और किशनगंज से इस वक्त हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, वहां की भी तस्वीर दिखाइए, मतदान किस रफ्तार से चल रहा है वहां पर? देखिए मीमांसा, रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है और जो सुबह में जोशो खरोश था यहाँ पे वो फिलहाल कम हो गया है। और ये आमतौर पे देखा जाता है, ये दोपहर का वक्त है, गर्मी काफी है, बावजूद इसके कतारें टूट नहीं रही हैं। और खास जोश जो देखा जाता है वो महिलाओं में देखा जा रहा है। और फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी। क्या सोच कर आए हैं वोट डालने इस बार? पहला कोई भी काम करते हैं जिंदगी में पहली बार तो काफी यादगार होता है, काफी सोच समझ के करते हैं जी। विकास के लिए और क्या? विकास के लिए, देश में जो हमारा देश विकसित हो, विकास हो, हमारा देश का कल्याण हो। देखिए इसलिए हमारा जो सरकार अभी मोदी जी है प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे हैं, लेकिन देश को जो चाहिए हम लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। वो कह रहे थे कि हम 15 लाख रुपए ला के देंगे हर अकाउंट में, काला धन वापस लेके आएंगे, गौ हत्या बंद करा देंगे, ये सब चीज़ मुद्दा पे उनको सरकार बनाया गया था। लेकिन ये सारे मुद्दे झूठ, बेकार, कोई ये सब काम का नहीं। तो अभी जो हम लोग वोट डालने जा रहे हैं इसके अगेंस्ट में डाल रहे हैं कि अब जो नया सरकार बने तो वो जो वादा करे वो पूरा करे। आप क्या सोच रहे हैं? अभी तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या सोच रहे हैं आप? वही विकास के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और बस यही करते हैं कि नीतीश कुमार के इसमें पक्ष में वोट डालना है। किसके वोट में डाल रहे हैं वो हम लोग नहीं पूछ रहे, लेकिन देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पे। लेकिन ये जो मुकाबला है किशनगंज का, खासकर मीमांसा अगर बात करें तो पिछली दफा कांग्रेस के यहाँ कैंडिडेट थे, लेकिन इस बार जो है वो AIMIM के कैंडिडेट हैं अख्तरुल ईमान। उनके आने से उन्होंने काफी मेहनत भी की है, ओवैसी ने भी काफी मेहनत की है। बिल्कुल, तो जो ग्रामीण इलाका है लगातार ये कहा जा रहा है कि सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए और उनके आने से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि कौन बाजी यहाँ पर मार पाता है। लगातार हम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे और अगर आप इन सीटों पर मतदान कर रहे हैं, आप उसी इलाके में रहते हैं तो जरूर अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं है बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी भी है। वोटिंग राउंड 2 हैशटैग लगाकर आप अपनी राय लगातार ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार ये हमारा हैशटैग वोटिंग राउंड 2 ट्रेंड कर रहा है। वोटिंग करके आप अपनी सेल्फी भी हमारे साथ शेयर कीजिए, हम और दर्शकों के साथ उसको शेयर करेंगे।